गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, जो हमारे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। और आपको ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में हर कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। और आपको यदि हार्ड लगता है तो वो भी मैं आपके लिए इजी लेके आई हूँ, इसके साथ हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे डीएसएसबी की नॉन टीचिंग और डीएसएसबी, मतलब टीचिंग डीएसएसबी और एक नॉन टीचिंग डीएसएसबी, दोनों वैकेंसियों के अंदर इंग्लिश ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हमारी अभी वैकेंसी जो किसकी घोषणा हुई है, एलडीसी की, जिसके अंदर इंग्लिश है, वो भी हम आज करवा रहे हैं। रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, और जो रीट मेंस है, ठीक है। और सेकंड ग्रेड के अंदर तो टोटल ही ग्रामर हमारे जो ब्लैक बोर्ड पे मैं जो हमेशा करवाती हूँ वो ही काम आने वाली है, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड होती है उसके अंदर कम से कम बहुत ज्यादा पार्ट, मान लो कम से कम नहीं बहुत ज्यादा पार्ट किसका आता है, इंग्लिश ग्रामर का आता है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और एयरफोर्स की, एसएससी की, बैंकिंग की, किसी की भी तैयारी करो, आपके लिए जहाँ इंग्लिश ग्रामर लगती है वहाँ सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास क्या है, ठीक है। तो मैं अभी ये जो थियरी क्लासें दे रही हूँ, उनके साथ साथ मैं आपको क्या करा रही हूँ, प्रैक्टिस क्लासें भी लेके आ रही हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और आज मैं सोच रही थी कि आपको प्रैक्टिस की क्लास दे दूंगी, तो वो क्लासें मैं आपको प्रैक्टिस की देने वाली हूँ। और आप अपनी थियरी करके उसके बाद क्या करोगे, प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो हम आज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मैं बता देती हूँ कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन डाल दूंगी। आप ना जब यहाँ से आप नोट डाउन कर लोगे, इनको टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब लास्ट ईयर के जो हमारे एग्जाम हुए हैं कॉम्पिटिटिव, वहां से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और आपके लिए प्रैक्टिस की है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो आप उनसे अपना क्वेश्चन अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लास्ट में अपना काउंट भी कर लीजिएगा कि हाँ हमने कहाँ तक हमारा इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रूपांतरण होता है, ठीक है। यानी रूप का मतलब रूप परिवर्तन करना किसी का, ठीक है। जैसे यदि हमें अफर्मेटिव को नेगेटिव में करना, नेगेटिव को अफर्मेटिव में करना, ठीक है। और जैसे इंटीग्रेटिव को किस में करना, नेगेटिव में करना, नेगेटिव को वापस इंटीग्रेटिव में करना, ठीक है। ऐसे करके हम हमारा ये आज की क्लास स्टार्ट रहेगी, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। 3 स्टेप कौन सी है? सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हमारा क्वेश्चन है वो पढ़ना होगा। यानी इसका पहला पॉइंट क्या है कि कहा गया काम करे। यानी यदि सेंटेंस के अंदर हमें ये मिले कि आपको नेगेटिव करना है, इंटरोगेटिव करना है, एडजेक्टिव करना है, अफर्मेटिव करना है, कोई भी इंटरचेंज करना है, सबसे पहले हमें इस बात को ही पढ़ना है, ठीक है। मेन टॉपिक यही है हमारा। ऐसे नहीं है कि हम ध्यान नहीं दे रहे, सिलाई क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि टेंस को चेंज किस में करना है, ठीक है। और फिर ऑप्शन में जाना है हमको। आगे देखिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें कहा गया काम करना है, फिर हमें सेंटेंस में क्या देखनी है कि ग्रामेटिकल एक्यूरेंसी कहाँ सही है, उसको हमें क्या है प्राथमिकता देनी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए उनका, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हमें नेगेटिव से इंटीग्रेटिव करना है तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन टर्म का एक अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है। वो कैसे होता है, देखिए, ओनली चेंज द स्ट्रक्चर इन ग्रामेटिकल करंट वे। मतलब क्या है कि आजकल क्या है कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर जो ग्रामेटिकल चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे नॉट कंसर्न्ड विद द मीनिंग, मतलब कभी कभी क्या है कि स्ट्रक्चर बेस्ड, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाता है, न कि मीनिंग पे ध्यान दिया जाता है। यानी मीनिंग सेंस से वहां पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग एक हम क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव का क्या है, नेगेटिव में इंटरचेंज, नेगेटिव का अफर्मेटिव में इंटरचेंज, ठीक है। और नेगेटिव का इंटीग्रेटिव चेंज और इंटीग्रेटिव का नेगेटिव में वापस चेंज, इंटीग्रेटिव का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का इंटीग्रेटिव, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखिए, हम इसको किसमें करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे लेकिन सिंथेटिक करेंगे, न कि सिमेटिक करेंगे, ठीक है। ये भी बताऊंगी आपको सिंथेटिक क्या होता है, सिमेटिक क्या होता है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप
कि राम इज टेलिंग लाइज, ठीक है। ये हमारा क्या प्लस का मतलब है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको चेंज किस में करना है, हमको नेगेटिव में करना है या फिर हमको इंटरगेटिव में करना है, कोई में भी हम चेंज कर सकते हैं। पहले यहाँ पे इसमें हम इंटरगेटिव में चेंज कर देते हैं। देखिए पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर टेलिंग लाइज आ गया। देखो ये हमारा क्या है, ग्रामेटिकल तो सही है, इसको हम गलत नहीं मान सकते ग्रामेटिकल, ठीक है। ये ग्रामेटिकल हमारा सही है कि अफर्मेटिव का हम इंटरगेटिव में चेंज कर दिया है, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये सिंथेटिक इंटरचेंज हुआ है। सिंथेटिक का मतलब क्या है, इनकी संरचना में ही चेंज हुआ, संरचना मतलब स्ट्रक्चर में सिर्फ, ठीक है। लेकिन सिमेंटिक इंटरचेंज नहीं कह सकते। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग बेस्ड। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग बेस्ड, मतलब मीनिंग बेस्ड चेंज नहीं किया। यहाँ पे हमने क्या है, सिंथेटिक चेंज किया है, ठीक है, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है, कि जिसके अकॉर्डिंग यदि आप सेंटेंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि एम आई टेलिंग ए लाई, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, नेगेटिव में इंटरचेंज करना है। तो ये कैसे हो जाएगा कि ये जो आई है इसको बाहर करके एम को अंदर कर देंगे, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई, ठीक है। आगे देखिएगा ये सिंथेटिक हो गया, ठीक है, सिमेंटिक नहीं है ये। आगे देखिए आर यू नॉट टेलिंग ए लाई, ठीक है। और इसका हम क्या कर देंगे, अफर्मेटिव में कैसे बना देंगे, यू आर टेलिंग ए लाई। ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंथेटिक बेस्ट समझा रही हूँ अभी आपको मैं, ठीक है। आगे देखिए मतलब क्या है इन चीजों का कि इनका स्ट्रक्चर बेस्ट है, स्ट्रक्चर सही है, मीनिंग बेस्ट नहीं है, ठीक है। एक और देख लेते हो स्ट्रक्चर बेस्ट, राम इज टेलिंग लाइज, ठीक है। अफर्मेटिव को नेगेटिव में बनाएंगे तो राम इज नॉट टेलिंग लाइज, ये तो एकदम कॉमन है मतलब, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, सिमेटिक बेस्ड यानी मीनिंग बेस्ड करेंगे। यानी हम क्या है, अफर्मेटिव को नेगेटिव में करेंगे, नेगेटिव को इंटरगेटिव में करेंगे, इंटरगेटिव को अफर्मेटिव में करेंगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव में दोबारा करेंगे, ठीक है। यानी वहां पे हम सिमेटिक सेंस लगाएंगे, यानी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वो करेंगे हम, ठीक है। तो देखिएगा हमारा सवाल है कि राम इज टेलिंग लाइज, ठीक है। राम क्या है, झूठ बोल रहा है। यहाँ पे ये सिमेटिक वेस्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, ठीक है, कि राम इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। देखो आप दोनों को पढ़ो, यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, मतलब सेंटेंस का प्रकार अफर्मेटिव है। बोल क्या रहा है कि राम क्या है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रही है बात, राम झूठ बोल रहा है, ठीक है। आगे इसको नेगेटिव में इंटरचेंज करेंगे तब कैसे करेंगे कि राम इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, कि राम सच नहीं बोल रहा है। ये बताओ इसमें और इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, सेम सेंस दे रहा है। यहाँ पे भी तो ये यही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि सच नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मीनिंग बेस्ड है, यहाँ पे नेगेटिव होकर भी हमारा क्या है, मीनिंग है वो बनाई हुई है। लेकिन ऊपर वाले में क्या है कि राम इज टेलिंग लाइज, राम झूठ बोल रहा है, ठीक है। और इसका हिंदी क्या है, राम इज नॉट टेलिंग लाइज, राम झूठ नहीं बोल रहा है। देखो ग्रामेटिकल तो ये सही है, इसको रॉन्ग नहीं करेंगे, ग्रामेटिकल ये सही है। लेकिन यदि सिमेटिक बेस्ड करें या मीनिंग बेस्ड की यदि बात करें तो ये क्या है, हमारा गलत है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड जब हम करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, अलग हो जाएगा। और यदि हम सिमेटिक बेस्ड यानी मीनिंग बेस्ड रहेंगे तो मीनिंग सेम रहेगा। अब यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन इनका मीनिंग हो गया वो अलग हो गया। बस मैं यही बताना चाह रही हूँ, सारे टॉपिक में हमें यही चीज देखनी है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में यदि हम देखते हैं तो इनका मीनिंग चेंज नहीं है, बस मेन इंपॉर्टेंट बात यही है हमारी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गई, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है, और यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं हुई, ये क्या है, सिमेटिक बेस्ड है, यानी मीनिंग पे आधारित है सब चीज, ठीक है। अब आगे देख लीजिएगा हम कैसे करते हैं। अफर्मेटिव को क्या है, नेगेटिव में इंटरचेंज करेंगे तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यही बताना चाहिए। पूरे टॉपिक में हमारा क्या चलेगा कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, रूप चेंज कर दो बस, ठीक है। देखिएगा आगे यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का टाइप्स देख लेते हैं और फिर इसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और फिर जो भी सेंटेंस में दिया होता है वो सारा होता है। ये तो एक लोकल तरीके से होता है अफर्मेटिव सेंटेंस को, ठीक है। यहाँ पे मेन क्या होता है, नेगेटिव में। नेगेटिव में कैसे करते हैं, देखिए सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मतलब क्या है, नेगेटिव वर्ड आता है, कोई भी नेगेटिव वर्ड आता है, ठीक है। देखिएगा जैसे नोट भी आ सकता है, नेवर भी आ सकता है। नो की जगह नो बडी, नो वन, नो की मतलब सीरीज पूरी है वो आ सकती है, नथिंग, नो है, ठीक है। और नाइदर वाले में क्या है, नोर है, हार्डली है, स्केर्सली है, रेयरली है, सेल्डम है, ठीक है। तो यहाँ
है ये सारे वर्ड को किसके हैं, नेगेटिव है, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर नोट और देख लीजिए कि ध्यान रखिए कि नेगेटिव प्रीफिक्स समझते हो गया आप, नेगेटिव प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग होता है हिंदी के अंदर प्रीफिक्स का मतलब, ठीक है। इन एम इल ए मिस मैल से बने हुए वर्ड्स के होने पर सेंटेंस को नेगेटिव नहीं कहेंगे, ठीक है। यदि हमारे सेंटेंस के अंदर इन लगा हो, इव लगा हो, इल लगा हो, ए लगा हो, मिस लगा हो, मैल लगा हो, मतलब प्रीफिक्स से बने हुए शब्द हो यानी वर्ड हो, तो उन्हें हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, इस भी हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे देखिए अब मतलब क्या है कि यहाँ पे नोट प्लस में अपोजिट हो जाएगा, नोट लगा के भी हम क्या है वहां पे अपोजिट वर्ड लिया है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनके तहत हम ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल्स है, नंबर फर्स्ट क्या है कि ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ओ की ध्वनि आएगी यहाँ पे, ठीक है। यदि फोनेटिक करने हो तो यहाँ पे ये एच का ना ओ, क्योंकि ये एच हमेशा साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि ही इज ऑनेस्ट, ये क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसको चेंज किस में करना है, नेगेटिव में करना है और हमारा जो मीनिंग है वो हटाना है, सॉरी मीनिंग है उसको मतलब मेंटेन रखना है, मीनिंग को नहीं हटाना है। यहाँ पे सीमेंटिंग करना है, ठीक है। सीमेंटिक जो मतलब हमारा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये करना है, ना कि स्ट्रक्चर बेस्ड करना है, नहीं सीमेंटिक बेस्ड करना है। तो इसके अंदर क्या है कि ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, मैंने आपको अभी जो लास्ट में बताया था कि वहां पे जो वर्ड है, जो हमारा नेगेटिव वर्ड है वो यूज होगा लेकिन डिसऑनेस्ट आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, दोनों में देखिएगा कि ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट वह पे क्या है कि ही इज नॉट डिसऑनेस्ट कि वह बेईमान नहीं है, यानी ये वाला और ये वाला सेम सेंस दे रहा है, बस हमें ध्यान यही रखना है। देखो यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो वहां पे हमें वो वर्ड है वो लगभग लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। कि राम हैज ए कार, ठीक है, तो राम के पास कार है, ठीक है। राम इज नॉट विदाउट ए कार, कि राम बिना कार वाला नहीं है, यानी कि हमारा मीनिंग क्या है, ये सीमेंटिक बेस्ड है यानी मीनिंग बेस्ड है, मीनिंग यहाँ पे सेम है, यानी मीनिंग सेम होना चाहिए। मेन बात क्या है कि मीनिंग सेम होना चाहिए। देखो चेंज हो गया, ये क्या है अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, हमने नेगेटिव में इंटरचेंज किया लेकिन यहाँ पे सेम मीनिंग रखा है, बस यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सेम मीनिंग होना चाहिए, सेम मीनिंग होना चाहिए, बस यही बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए ही डज नॉट हैव ए कार, यदि हमें इसको करना हो तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर बेस्ड होगा कि ही डज नॉट हैव ए कार, कि उसके पास एक कार नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बेस्ड हो जाएगा, नेगेटिव तो बना है लेकिन हमारे किसके ऊपर बेस्ड है, ये स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। आगे देखिए कि ही इज विदाउट ए कार, अब ये क्या हो जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग सही होगा। यदि हमें सेंस, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि यदि हमें इसका स्ट्रक्चर बेस्ड करना पड़े तो ये हो जाएगा, सिर्फ हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा यानी राम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये नेगेटिव को यानी स्ट्रक्चर बेस्ड वाले को यदि हमें अफर्मेटिव में चेंज करना हो विदाउट मतलब मीनिंग चेंज किए, तो ये कैसे हो जाएगा, ही इज विदाउट ए कार, वह एक कार के बिना वाला है, जैसे ये वाला है वैसे ये वाला हो जाएगा मीनिंग बेस्ड, ठीक है। लेकिन यदि ऊपर वाले के अकॉर्डिंग करें तो ये इसका स्ट्रक्चर बेस्ड हो जाएगा, सिर्फ राम यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड में कि नॉट प्लस में विदाउट प्रपोजिशन प्लस में नॉर्मल एलिमेंट्स नाउन या नाउन जैसे गुण वाला आ जाता है, ये हमारा क्या अफर्मेटिव है, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर के बेस्ड पे नीचे हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। नंबर फर्स्ट में क्या है कि राम लव्स हिज कंट्री, ठीक है। राम क्या करता है, अपने देश से प्रेम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, राम डज नॉट हेट हिज कंट्री, कि राम अपने देश से नफरत नहीं करता है, यानी इसका और इसका क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को नेगेटिव में इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, राम इज नॉट विदाउट लव फॉर हिज कंट्री, कि राम मतलब बिना प्यार के अपने देश से नहीं रह सकता, ऐसी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, सेम है सबका। आगे देखिएगा कि ओल्ड फूल्स
नेगेटिव इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे कि देयर्स नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल, ठीक है, इसमें कर रहे हैं दोनों को। आगे देखिए, नो फूल कैन बी इक्विवेलेंट टू एन ओल्ड फूल, कि कोई मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक। आई ऑलवेज लव माई कंट्री, तो इसका क्या हो जाएगा, आई नेवर हेट या डिसलाइक माई कंट्री, मतलब कि मैं हमेशा मेरे देश से प्यार करता हूँ, या मैं हमेशा मतलब मेरे देश से डिसलाइक या हेट नहीं करता, मतलब क्या है, सेम मीनिंग है दोनों का, बस ये कहना चाहती हूँ आपको।